आज का ये एपिसोड सुदर्शन चक्र के बारे में है। सुदर्शन चक्र का संधि विच्छेद सु धन दर्शन और चक्र है। सु का अर्थ है शुभ, दर्शन का अर्थ है दृष्टि और चक्र का अर्थ है गतिशीलता। कुछ शास्त्रों का कहना है कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बृहस्पति की संयुक्त ऊर्जा के द्वारा बनाया गया है। अपने शत्रु को समाप्त करने के बाद सुदर्शन चक्र पुनः चलाने वाले के पास पहुंच जाता है। सुदर्शन चक्र वैसे तो बहुत शांत है, अपने मार्ग में आई हुई बाधा को देखकर अब उसकी गति स्वयं बढ़ जाती है। विष्णु जी ने शिव जी की पूजा करके उनसे ये चक्र वरदान स्वरूप प्राप्त किया, जिससे विष्णु जी किसी भी नकारात्मक शक्ति को मिटा सके। एक कथा के अनुसार विश्वकर्मा द्वारा इस चक्र की रचना की गई। चक्र लगभग 1 करोड़ नुकीली कीलों से 2 लाइनों में बना हुआ है, जो विपरीत दिशाओं में घूमता है, जो कि इसे एक दांतेदार धार देती है। सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती को 51 भागों में काटा गया। वह सभी भाग भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जिससे शक्तिपीठ की स्थापना हुई। चक्र के बीच का स्तर का हिस्सा समानता, प्रकाश, गति, पोषण के अमृत को दर्शाता है। चक्र की 27 कीले धारे हैं। चक्र की 27 नुकीले धारें हैं, जो कि प्रजापति द्वारा 27 स्त्री सिद्धांतों की पूजा में कार्य करती हैं। सभी स्त्रियां सिद्धांतों की ऊर्जा, समय, दिशा, प्रतिबंध से बहुत ऊपर हैं। चक्र की धारें योगिनी पर चक्र का समावेश है, अर्थात जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि इसमें निहित हैं। चक्र का बाहरी हिस्सा 8 सीधे सिद्धांतों द्वारा गठित है। चक्र का आकार इतना छोटा है कि इसे तुलसी के पत्ते की नोक पर भी रखा जा सकता है और इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड इसमें समाहित हो सकता है। चक्र अनंत और परम शक्ति की विभक्ति के रूप में अति प्राचीन काल में भारतीय आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में चक्र को सूर्य का प्रतीक माना गया है। चक्र का संबंध समय से भी है, जो कि कभी नहीं रुकता, और सूर्य से भी, जो कि कभी बंद नहीं होता। हमारे शरीर में तंत्रिका केंद्र, जो कि ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए जीवन शक्ति का संभावित स्रोत है। इसको ऋषियों द्वारा भी एक चक्र के स्वरूप माना गया है। यह चक्र शरीर के विभिन्न हिस्सों में छिपे हुए होते हैं, जिसको अपने शब्दों में आमतौर पर 6 रहस्यवादी चक्रों की बात कही जाती है। यह चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्टानम, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अजना चक्र। इसके अलावा सहस्त्र चक्र, जो कि शरीर के विभिन्न चक्रों का अंतिम द्वार है। आपने महात्मा बुद्ध के सिर का हिस्सा तो देखा ही होगा। इस बार थोड़ी ध्यान से देखिए। अगर आपको इतरा तक चक्र के स्वरूप में महात्मा बुद्ध के इस रूप में मिलान करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि ये बुद्ध का रूप क्यों दर्शाया गया है।